सो व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन एमडी कैट? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं काफ़ी सोच रहा था कुछ दिनों से, एंड आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्या है एमडी कैट में कि इतने सारे स्टूडेंट्स एमडी कैट में स्ट्रगल करते हैं। नॉट दो स्टूडेंट्स जिनका मतलब स्कोर अच्छा नहीं होता या जिनका आईक्यू इतना नहीं होता कि एमडी कैट के पेपर के हिसाब से वो मैच कर पाएँ, बट अच्छे आईक्यू वाले स्टूडेंट्स जिनके एमडी कैट से पहले तक एफएससी तक वो टॉपर थे, दे आर ऑल्सो फेलिंग एमडी कैट। सो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा फेल कर रहा है ना कोई चीज़, तो उसमें उसकी गलती है। अगर एक बच्चा कुछ थोड़े मार्जिन से रह रहा है तो इसमें उसकी लक आ जाती है। तो बच्चे पूरे उस प्रोसेस के अंदर जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, आई थॉट व्हाई नॉट उसको पॉइंट आउट किया जाए, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चीज़ समझना ईजी हो जाए और वो अपनी जर्नी के अंदर वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एमडी कैट या एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एमडी कैट एस्पायरेंट कि वो अपना एम काफ़ी ज़्यादा क्लियर रखे कि उसको कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना है, और जब ये चीज़ क्लियर कर लेगा तो ऑब्वियसली उसके बाद उसके दिमाग में और क्वेश्चंस आएंगे कि ओके मैंने अब एमडी कैट के लिए वो मेडिकल कॉलेज जाना है, तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना है, क्या पिछले साल का उसका एग्रीगेट है, कि उस एग्रीगेट से मेरा कितना डिफरेंस रह रहा है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस तब आते हैं जब आप एक एम क्लियर करते हो अपने दिमाग में, ठीक है। एंड एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, उस टाइम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया हुआ है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि हमने एमडी कैट भी देना है। तो मेरा उनसे एक ही चीज़ होती है कि पहले अपना एम तो क्लियर करो यार, कि आपने उस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लिया है वहाँ जाना है, या फिर आपने जो एमडी कैट है एमडी कैट देना है, तो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपका एम क्लियर होगा ना तो फिर आपकी उसके ऊपर सारी एफर्ट्स लगेंगी। जब आपका एम क्लियर नहीं होता तो आपकी एनर्जी आधी वहाँ जा रही है, आधी वहाँ जा रही है, आधी वहाँ जा रही है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आउटपुट कुछ भी नहीं आता। सो हैव अ क्लियर एम रिगार्डिंग एमडी कैट। सेकेंड थिंग इज नो गाइडेंस एंड देयर इंटरेस्ट इन गेटिंग नो गाइडेंस। देखो, एक होता है कि किसी को गाइडेंस मिली नहीं, एक होता है कि गाइडेंस अवेलेबल थी उसने अवेल नहीं की। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब को, व्हाट्सएप चैनल्स को यूटिलाइज नहीं करते इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। दे विल वॉच हंड्रेड्स ऑफ रील्स, they'll watch all the tweets, they'll watch all the movies, Netflix सब चलेगा, but when it comes to talking about MDCAT or getting guidance regarding MDCAT, they really fail in that particular aspect। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं उस तरह से होता, ठीक है। आई थिंक कि यूट्यूब के ऊपर आपको एक से एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी रिगार्डिंग MDCAT, बट यू हैव टू शो अप फॉर दैट थिंग। चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको उस चीज़ को अवेल करना है, अवेलेबिलिटी को अवेल करना आपका काम है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना गाइडेंस की वजह से मार खा जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे उनके क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है कि ही इज़ क्लियरली लैकिंग इन गाइडेंस। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि ही इज़ गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, तो लाइन पे सही पे जा रहा है, बट इसको थोड़ा सा गाइड करूंगा तो ही अल्टीमेटली रीच आउट टू द MDCAT। तो आपको ना अपनी गाइडेंस को सीरियस लेना है। यू हैव टू फोकस ऑन गेटिंग गुड गाइडेंस। अच्छी गाइडेंस लो, फोकस के साथ उस गाइडेंस के हिसाब से काम करो, बिकॉज इवन इफ यू गो टू अ प्लेस, कोई रैंडम प्लेस पे भी आप जाते हो, यू नीड अ गाइड। तो MDCAT इज द प्रॉपरली डिफरेंट प्लेस फॉर एन FSC स्टूडेंट। तो जब वो उस पूरी नई न्यू फील्ड के अंदर आता है तो ही नीड्स अ प्रॉपर गाइड, अ प्रॉपर मेंटोर, जो उसको बता सके कि आपने यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी, फिर इसके बाद आप ये एफर्ट डालोगे तो आपको यहाँ पर ये उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। तो आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको सीरियस लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज फेयर ऑफ कॉम्पिटिशन। ये मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, और ये चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि जब आप अकेडमीज़ में जाते हैं, आप देखते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो MDCAT की तैयारी कर रहे हैं, और जब ओवरऑल आप एक इमेज देखते हैं, आप कहते हैं कि यार सिर्फ 3% बच्चों का सिलेक्शन होना है। 1 लाख बच्चे में से सिर्फ 3000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 3% का रेशो है। इट्स इवन मोर कॉम्पिटिटिव देन द CSS। तो जब आप ये चीज़ देखते हो ना बिगर पिक्चर को, तो आप सोचने लग जाते हो कि आप अपने आप पे वो करने लग जाते हो कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है, ठीक है। आप जो है फिर आपको ना वो चीज़ अनअचीवेबल लगती है।
ठीक है, क्योंकि वो आप उस चीज़ से पूरे ओवरवेल्म हो गए हो, वो सारा जो आपने पूरा एक इमेज बना लिया है कि इतने सारे बच्चों के अंदर मेरा कैसे एडमिशन होगा। सो लिसन टू मी वेरी वेरी क्लियरली। देखो, जो एमडी कैट के अंदर सारे बच्चे अपेयर होते हैं ना, उसके अंदर 50% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरी ट्राई तक नहीं करते, जो उस फिनिशिंग लाइन को ख़त्म करने की हिम्मत भी नहीं रखते, बिकॉज दे हैव अदर इंटरेस्ट। उनका क्लियर एम नहीं होता। 50% बच्चे वैसे निकल जाते हैं। जो बाकी के 50% बच्चे हैं, उनमें से 25% वो बच्चे होते हैं जिनका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, बट उनका रुझान नहीं होता एमडी कैट की तरफ, तो वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेसेंसी की वजह से वो बच्चे मार खा जाते हैं। जो मेन कॉम्पिटिशन होता है वो 25% का ही होता है, जो कि लाख में से अगर आप देखें तो 25,000 बनता है। तो आपका कॉम्पिटिशन उन 25,000 के अंदर आता है, और 25,000 टॉप के जो बनते हैं उनके अंदर उनके एफएससी के मार्क्स आ जाते हैं, उनके मैट्रिक के मार्क्स आ जाते हैं, प्लस उन्होंने कितनी अच्छी गाइडेंस ली है। फिर उधर वो छोटे छोटे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं जो कि उनको एमडी कैट की सीट दिलवाते हैं। तो डोंट बी ओवरवेलम्ड बाय द कंपटीशन। बिल्कुल कंपटीशन तो है, कंपटीशन इज द ब्यूटी ऑफ द एमडी कैट, बट इस कंपटीशन को एज अ पॉजिटिव लेना बड़ा ज़रूरी है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ रहे हो, इट मैटर्स कि अगला बंदा भी कितना पढ़ रहा है। अगला बंदा अगर 14 घंटे पढ़ रहा है और आप 4 घंटे पढ़ के सुकून की 10 घंटे की नींद ले रहे हो, फिर कैसे आप उससे कम्पीट कर पाओगे। कंपटीशन होता है एक सेम लेवल के ऊपर। तो आप वो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप 14 घंटे तो पढ़ो ना। तो सेम लेवल पर आपको कम्पीट करने के लिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाना होगा, एंड कंपटीशन से ओवरवेलम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट एनालाइजिंग द पास पेपर्स। देखो, ये तो मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एंड आई थिंक अब तो ये एक डम मिस्टेक बन गई है। मतलब एक ऐसी मिस्टेक है जो कि जो भी बच्चा कर रहा है मेरे ख्याल में वो डम है, क्योंकि पास पेपर्स एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आपको पिछले जितने सालों के एमडी कैट हो चुके हैं उनका एक खुलासा देती हैं, उनकी एक समरी देती हैं, उनके बारे में बताती हैं कि ये जो सारे एमडी कैट हो गए तुमसे पहले, उनके अंदर क्या एग्जामिनर ने सोच के पेपर बनाया था, उसके अंदर उसने क्या लेवल रखा था एमडी कैट की डिफ़िकल्टी का, उसने कहाँ से एमसीक्यूज उठाए थे, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टच किया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं पास पेपर से। अब आप तैयारी तो बहुत अच्छी की होती है, बट आपने पास पेपर्स नहीं देखे होते तो आपको पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपने प्रैक्टिस पिच पे, मतलब एक होता है प्रैक्टिस पिच होती है क्रिकेट के अंदर, एक होता है जो जिस पिच के ऊपर मैच होना होता है। तो आपने कभी उस पिच के ऊपर मैच ही नहीं खेला, आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहे हो, तो आप कैसे इस चीज़ को इंश्योर करोगे कि आप उस दिन अच्छा परफॉर्म कर लोगे। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप पास पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो। जब पास पेपर्स अच्छे से एनालाइज करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपके जो एमडी कैट है उसके अंदर मार्क्स लेने की जो उम्मीद है या फिर जो चांस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो द लास्ट थिंग इज डाउटिंग योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना कि एमडी कैट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी तैयारी अगर 70% है बट आपका कॉन्फिडेंस 100% है, तो मेरे ख्याल में आप एमडी कैट के लिए रेडी टू गो, यू कैन एस द एमडी कैट। अगर आपकी तैयारी 100% है बट आपका एमडी जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कम है, तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही अल्टीमेटली आपको आगे लेके जाता है। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हो कि अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, आप उस कार को ड्राइव करोगे तभी अच्छे से जब आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूँगा, मैं उसको मैनेज कर लूँगा। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूँगा। ये चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में होता है वो हमेशा आगे आउट परफॉर्म करता ही करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस आता है जब आप अच्छी तैयारी करते हो, भर भर के टेस्ट देते हो, एफएलपीज अटेम्प्ट करते हो, सर की बात समझते हो, सर की बात मानते हो, तभी ये चीज़ें आएंगी आपके अंदर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ना पास पेपर्स कर रहे हो ना प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, सिर्फ तैयारी कर ली है और बस रोज़ाना सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ लिया और कोई सही एफर्ट नहीं डाली, और एंड पे आपको भी अंदर से पता होता है कि मैंने पूरी एफर्ट ही नहीं डाली, तो फिर आप जो है उस चीज़ को ज़्यादा वो भी नहीं करते, आप उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट भी अपने साथ नहीं करते। तो स्टार्ट बीइंग कॉन्फिडेंट, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। डाउट जब भी आएगा आपके लाइफ के अंदर तो इट मीन्स कि यू आर हेडिंग टूवर्ड फेलियर। डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, आप कर रहे हो तो भाई गो फॉर इट। मतलब कहते हैं ना, गो फॉर द किल। आप जा रहे हो तो गो फॉर द किल, डोंट बी इफ एंड बट्स वाली बात फिर होनी नहीं चाहिए। सही है।
सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो एमडी कैट के अंदर फेलियर का शिकार होते हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं, एंड आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद ये आप मिस्टेक्स नहीं करोगे एंड आप अपनी एमडी कैट को इम्प्रूव करोगे। सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर कुछ समझ नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।